हेलो फ्रेंड्स, अवेयरनेस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। नेवर गिव अप, कीप गोइंग। कभी भी आप लोग जो है हार ना माने, बढ़ते चले। ये वीडियो स्पेशली ग्रुप डी एग्ज़ाम के बेस पर बनाया गया है, जो कि साइंस पेपर से 25 नंबर का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और इस वीडियो से आप सभी अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि कितनी तैयारी है आपको साइंस पेपर में। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हृदय की गति की जांच किस यंत्र द्वारा की जाती है? तो आप लोग आंसर दीजिए। इसका पहला ऑप्शन ये रहा। ए है कार्डियोग्राम, बी क्रेस्कोग्राम, सी साइटोट्रॉन या डी किलोस्कोप। तो हृदय की गति की जांच जो है वो किस यंत्र के द्वारा की जाती है, इसका आंसर आप बताएंगे हमें। तो इसका राइट आंसर है कार्डियोग्राम, यानी कि ऑप्शन ए जो हो गया इसका आंसर हो गया। हृदय की गति की जांच जो है कार्डियोग्राम से करते हैं। फ्रेंड्स, एग्ज़ाम का ज़्यादा दिन नहीं रह गया है, अब 2 ही महीना रह चुका है। तो प्लीज़ आप लोग जो है अच्छे से इस टेस्ट को लगाइएगा, क्योंकि 25 में से 25 साइंस के क्वेश्चन का जो है हम लोगों को क्लियर करना है। 25 में से 25 लाना होगा फ्रेंड्स। तो आप लोग जो है इस टेस्ट को अच्छे से क्लियर करिए। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन भी रेलवे में बहुत बार पूछा जा चुका है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? ऑप्शन ए हो गया विटामिन B1, ऑप्शन बी हो गया विटामिन B2, ऑप्शन सी हो गया विटामिन B6 या फिर डी ऑप्शन हो गया हमारा विटामिन B12 में। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है फ्रेंड्स? आंसर दीजिए इसका। तो विटामिन B12 जो है इसका राइट आंसर हो गया। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा प्रोटीन जो है जल में घुलनशील होता है। ठीक है, कौन सा प्रोटीन जल में घुलनशील होता है? तो जल में घुलनशील प्रोटीन का नाम बताना है। हमारा ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए हो गया एल्ब्यूमिन, ऑप्शन बी हो गया ग्लोब्यूलिन, ऑप्शन सी हो गया मायोग्लोबिन एंड ऑप्शन डी हो गया कैरोटीन। तो कौन सा ऐसा प्रोटीन है, ये सब प्रोटीन का नाम है, कौन सा ऐसा प्रोटीन है जो कि जल में घुलनशील होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो सब जो क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। फ्रेंड्स, ये जो टेस्ट पेपर है हमारा, ये सिर्फ साइंस के बायो पेपर से है। तो बायो से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे रेलवे ग्रुप डी में। तो इसे अच्छे से ध्यान से आप लोग इस टेस्ट को लगाइएगा। और जितने भी क्वेश्चन हैं उसको अगर बार बार अगर आप वॉच करेंगे, बार बार अगर रिपीट करते हैं, तो वो आपको याद भी हो जाता है लगभग। अगर आप याद नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, एक बार क्या करो ना कि इसको पढ़ लो। एक बार टेस्ट को जैसा मैं आंसर दे रही हूँ एक बार पढ़ लो, फिर रिपीट करोगे तो उसको आप क्या करो ना, उस क्वेश्चन को आंसर देने का कोशिश करो। हर बार अगर क्वेश्चन का आंसर देने का कोशिश करोगे ना तो वो जल्दी याद हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन जो होता है, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता रहता है? तो भंडारित कौन सा लीवर में होता है? ऑप्शन ए हो गया विटामिन सी, ऑप्शन बी हो गया विटामिन ई, ऑप्शन सी हो गया विटामिन ए या फिर डी थायमीन। कौन सा जो है विटामिन वो भविष्य के लिए जो लीवर में भंडारित रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो लीवर में संचित होता है। ठीक है, तो भंडारित होता है लीवर में भविष्य के लिए। लीवर जो होता है भंडारण करता है विटामिन ए को। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारा अगला क्वेश्चन अब इस प्रकार है, कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? तो ऑप्शन हमारा इस प्रकार है। ए हो गया खसरा, बी मलेरिया, सी पोलियो या फिर डी टीबी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस समझ में नहीं आता है, कन्फ्यूजन हो जाता है कि इसमें से कौन सा जो है रोग जीवाणु के द्वारा होता है, कौन सा वायरस के द्वारा होता है, कौन प्रोटोजोआ से होता है या कौन फंगस से होता है, तो आपको ऑप्शन वाइज भी छांटना आना चाहिए। क्या कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है पहला ऑप्शन खसरा। तो खसरा तो पहले ही हम जानते हैं कि ये वायरस के द्वारा होता है, ये मेरा हट गया। मलेरिया मादा एनोफिलिस मच्छर से होता है जो कि प्रोटोजोआ के द्वारा फैलता है।
ये भी हमारा अलग क्वेश्चन हो गया, तो ये भी हट गया। तीसरा दे रहा है पोलियो। पोलियो का तो हम लोग अधिकतर लोग जानते हैं कि पोलियो जो होता है वो वायरस से ही होता है, ठीक है। तो ये 3 ऑप्शन तो हमारा छट गया। तो लास्ट में ऑप्शन हमारा बचता है टीबी, जो कि बैक्टीरिया से होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा क्या, टीबी, जो कि जीवाणु से होने वाला, जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिएगा, इसको अच्छे से देख लीजिए। कृत्रिम गर्भाधान के लिए सांड के वीर्य को किसमें जो होता है सुरक्षित रखते हैं? ऑप्शन ए हो गया द्रव्य ऑक्सीजन में, बी हो गया शीतल जल में यानी कि ठंडे जल में, या फिर सी हो गया द्रव्य नाइट्रोजन में यानी लिक्विड नाइट्रोजन में, या फिर डी हो गया द्रव्य अमोनिया में। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्य नाइट्रोजन में। कृत्रिम गर्भाधान के लिए क्या करते हैं, सांड के वीर्य को क्या करते हैं ना कि द्रव्य नाइट्रोजन में रखते हैं। अगला क्वेश्चन भी रोग से संबंधित है, जो कि इस प्रकार है। चर्म रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? चर्म रोग जो है वो कौन से विटामिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में, जिसके कारण हो जाता है? तो ये ऑप्शन इस प्रकार आपका रहा, विटामिन B2, विटामिन B6, सी ऑप्शन है विटामिन B5, ऑप्शन डी हो गया विटामिन सी। तो चर्म रोग जो होता है किस विटामिन के कमी के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन B6। विटामिन B6 की कमी के कारण क्या होता है कि चर्म रोग हो जाता है। फ्रेंड्स रोगों से संबंधित तथा विटामिन का जो है एक अलग से वीडियो मैं बनाऊंगी, उसको मैं अपलोड करूंगी। खासकर ये किस लिए होगा, ये ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए स्पेशल होगा। वैसे ये सारे एग्ज़ामों के लिए आपके लिए हेल्पफुल है, लेकिन ये अभी जो है ग्रुप डी एग्ज़ाम जो है स्टार्ट होने वाले 2 महीने ही इसका बाकी रह चुका है, सिर्फ उसके लिए ये है। साइंस के क्वेश्चन तो और भी सारे एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, तो और भी इस एग्ज़ाम के लिए ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन हमारा 8 है हमारा इस प्रकार। अम्ल वर्षा का मुख्य अवयव है। अम्ल वर्षा जो होता है उसका मुख्य अवयव इस प्रकार है। ऑप्शन ए हो गया कार्बोनिक अम्ल, बी सल्फर डाइऑक्साइड, सी एसिटिक अम्ल, या फिर डी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा जो होता है सल्फर डाइऑक्साइड के कारण होता है। सो फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि म्यूटेशनवाद के जनक कौन है? म्यूटेशनवाद के जनक जो है किन्हें कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हो गया लेमार्क, बी हेक्सले, सी लीनियस, या फिर डी ह्यूगो डी वृज। तो इसका आंसर क्या होगा? म्यूटेशनवाद के जनक जो है वो किन्हें माना जाता है? तो ह्यूगो डी वृज जी को माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सो फ्रेंड्स कमेंट्स करिए कि अभी तक में 9 क्वेश्चन में आप लोगों के कितने सवालों का जवाब जो है सही हुआ है। इससे आप लोगों का रैंकिंग भी पता चलेगा कि आप लोग जो है एग्ज़ाम के लिए कितने तैयार हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, कवक विज्ञान के जनक किन्हें माना जाता है? कवक विज्ञान के जनक कौन है? ऑप्शन ए हो गया माइकेली, ऑप्शन बी केसी मेहता, ऑप्शन सी स्टीफन हेल्स, या ऑप्शन डी E.J. बटलर। तो इसका आंसर हो जाएगा माइकेली। कवक विज्ञान के जनक जो है माइकेली जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? पादप शरीर क्रिया विज्ञान का पिता जो है किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन इस प्रकार है। ऑप्शन ए ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन बी स्टीफन हेल्स, ऑप्शन सी वॉन वेयर, या ऑप्शन डी कॉपरनिकस। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बी स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स सर जो है वो पादप शरीर क्रिया विज्ञान के पिता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जराविक सेवन क्या है? तो जराविक सेवन जो है ये किस चीज़ का नाम है? आप लोगों ने सुना होगा, याद करिए। ऑप्शन ए हो गया कृत्रिम हृदय, ऑप्शन बी कृत्रिम पैर, ऑप्शन सी पेसमेकर, या ऑप्शन डी हाइड्रोपोनिक्स। जराविक सेवन क्या है? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं। बताइए जराविक सेवन जो है वो क्या है?
तो जराविक सेवन हमारा है कृत्रिम हृदय, आर्टिफिशियल हार्ट को जो है जराविक सेवन नाम रखा गया था। सो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, डायलिसिस मशीन का आविष्कार किसने किया था? डायलिसिस मशीन जो है वो उसका आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा बोस ने, ऑप्शन बी कोल्फ ने, ऑप्शन सी ओपेरिन ने, या ऑप्शन डी फाइटोक्रोम ने। तो इसका आंसर हो जाएगा कोल्फ ने। डायलिसिस मशीन का जो है आविष्कार कोल्फ ने किया था। आने वाला जो वर्णक होता है, यानी कि किस पिगमेंट के कारण मानव त्वचा का रंग निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए हो गया मेलानिन, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी लाइकोपीन, या ऑप्शन डी फाइटोक्रोम। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेलानिन के कारण जो होता है यानी कि मानव त्वचा में जो पिगमेंट पाया जाता है जो कि कलर रिस्पॉन्सिबल होता है, उसका क्या नाम है? मेलानिन। फ्रेंड्स, सारे क्वेश्चन को अच्छे से लगाइएगा, साथ में उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो सब भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो सारे इम्पॉर्टेंट ही है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV सर्वाधिक नष्ट करता है। तो HIV जो होता है किस कोशिका को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है? ऑप्शन ए हो जाएगा लाल को रक्तकण, ऑप्शन बी हो जाएगा बी कोशिकाओं को, ऑप्शन सी टी कोशिकाओं को, या फिर ऑप्शन डी थ्रोम्बोसाइट्स को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यानी कि टी कोशिकाओं को जो है HIV सबसे ज़्यादा नष्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? जब डबल रोटी बनाते हैं तो उसमें जो फंगस डालते हैं वो किस फंगस के कारण जो होता है डबल रोटी जो होता है स्पॉन्ज वगैरह बन जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एजेटोबैक्टर, बी हो जाएगा एस्परजिलस, सी पेनिसिलियम, या फिर डी सैक्रोमाइसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सैक्रोमाइसीज के कारण क्या होता है डबल रोटी के निर्माण में इसी फंगस का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दोहरा निषेचन होता है। दोहरा निषेचन किस में होता है? ऑप्शन ए हो गया ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन बी हो गया आवृत बीजी पौधे में, ऑप्शन सी है हमारा टेरिडोफाइट्स में, या ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म में। तो दोहरा निषेचन जो है वो किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आवृत बीजी पौधे में। आवृत बीजी पौधों में क्या होता है? डबल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि दोहरा निषेचन। अगला क्वेश्चन है हमारा, HIV का खोज जो है वो किसने किया था? तो HIV का खोज किसने किया था? ऑप्शन ए इस प्रकार है, कोल्फ ने, या ऑप्शन बी हो गया लुक मॉन्टेनियर ने, ऑप्शन सी फ्लेमिंग ने, या ऑप्शन डी हो गया एडवर्ड जेनर ने। तो HIV का खोज जो है वो किसने किया था? तो लुक मॉन्टेनियर ने। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, लुक मॉन्टेनियर ने HIV का खोज किया था। HIV जो है एक विषाणु का नाम है जो कि क्या करता है, एड्स रोग पैदा करता है। ये क्या करता है कि WBC जो ये अंग है उसको प्रभावित करेगा और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये नष्ट कर देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गाय के दूध में किसके कारण पीलापन रहता है? गाय का दूध जो होता है वो पीलापन हल्का दिखता है, वो किस पिगमेंट्स के कारण होता है? ऑप्शन ए हो गया केसीन, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी लेसिन, या ऑप्शन डी कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो गाय का दूध में जो होता है किसके कारण पीलापन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैरोटीन। कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो होता है वो पीला कलर का दिखता है। प्राप्त होता है कपास जो है वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फल से, ऑप्शन बी बीज से, ऑप्शन सी कलिका से, या ऑप्शन डी जड़ से। कपास जो होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीज से जो है कपास प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अभी तक 21 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप लोग बताइए कि कमेंट्स में कि कितने क्वेश्चन का आंसर अभी तक आपने सही दिया है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या है? शरीर की जो है सूक्ष्मतम इकाई किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हो गया केंद्रक, बी कोशिका, सी जीव द्रव्य कला, या फिर डी माइटोकॉन्ड्रिया।
तो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई जो है वो किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोशिका। बी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका को जो है शरीर की सूक्ष्मतम इकाई कहा जाता है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है किससे प्राप्त होती है? तो ऑप्शन ए प्रोटीन से, ऑप्शन बी वसा से, ऑप्शन सी विटामिन से या ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट से। मनुष्य को सर्वाधिक प्राप्त होती है किससे ऊर्जा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वसा से। सबसे ज़्यादा मनुष्य को जो होता है एनर्जी जो होता है, ऊर्जा जो है सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है वसा से। इसका आंसर वसा हो जाएगा। और पिछले टेस्ट में मैंने आपको ये पूछा था कि मनुष्य को जो है इंस्टेंट एनर्जी जो होता है वो किससे मिलता है? तो वो मिलता है किससे? कार्बोहाइड्रेट से। क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है? तो इसका ऑप्शन हो गया ए वृषण में, बी अंडाशय में, सी शुक्राशय में या फिर डी अंडवाहिनी में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए वृषण में। शुक्राणु का निर्माण जो होता है वृषण में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? सुगर बेबी किसकी प्रजाति है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा गाजर की, ऑप्शन बी तरबूज की, ऑप्शन सी चुकंदर की या ऑप्शन डी खरबूज की। तो सुगर बेबी जो है ये किसकी प्रजाति है? तो इसका आंसर हो जाएगा तरबूज की। इसका आंसर बी ऑप्शन जो है वो आंसर हो गया। तरबूज की एक प्रजाति है जिसे सुगर बेबी का नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, अभी तक में 25 क्वेश्चन सारे के सारे हो गए हैं। अब आप कमेंट्स में ये बताइए कि अभी तक में आपके 25 में से टोटल 25 सही होते हैं या नहीं, या कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। इसी तरह क्वेश्चन का टेस्ट लगाने के लिए, जीके में और भी अच्छे करने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें एंड प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू वेरी मच।